विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीतामृतम ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चतुर्थ अध्याय संपन्न हो चुका है। अब आगे कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय प्रारंभ होगा। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने मुख्य रूप से ज्ञान के विषय में चर्चा की और बताया कि समस्त यज्ञों में कई प्रकार के लाक्षणिक याग बताए भगवान ने, उनमें ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बताया और कहा कि जो समस्त कर्म है अंततः ज्ञान में ही परिसमाप्त हो जाते हैं, उनकी अंतिम परिणति ज्ञान है। इसलिए ज्ञान ही अंतिम लक्ष्य है और उसी ज्ञान से युक्त होकर के तुम कर्म करो। तो ज्ञान की प्रशंसा करते हुए भगवान ने कहा कि नहीं ज्ञानम सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस लोक में ज्ञान के जैसा और कोई पवित्रतम वस्तु नहीं है, इसलिए ज्ञान का ही अनुष्ठान करो, ज्ञान युक्त हो जाओ। और फिर अंतिम में भगवान ने यह भी कह दिया कि कर्म योग से युक्त होकर के उठ जाओ कर्म करने के लिए। अब फिर यहाँ पर संशय उठ गया अर्जुन को कि एक बार तो ज्ञान की इतनी बड़ाई कर दी भगवान ने कि ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान में सारे कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं, ज्ञान यज्ञ सब यज्ञों में श्रेष्ठ है, ज्ञान के समान कोई पवित्रतम वस्तु नहीं है। इस प्रकार से इतनी ज्ञान के बखान किए पूरे अध्याय में और अंत में फिर कह दिया कि उठ जा कर्म करो। अब जब ज्ञान ही श्रेष्ठ है, पवित्रतम वस्तु ज्ञान ही है, तो उसी ज्ञान के अनुष्ठान के लिए सब कर्म छोड़ छाड़ करके संन्यास क्यों न ले लिया जाए, कर्म से निवृत्त क्यों न हो जाए। यह प्रश्न अर्जुन के मन में उपस्थित हुआ कि जब ज्ञान की इतनी ही महत्ता है तो कर्म क्यों करें, हम ज्ञान में ही रत हो, ब्रह्म ज्ञान को ही प्राप्त करें और उसको प्राप्त करके कृतकृत हो जाए। फिर ऐसे हिंसक कर्म करने से, ऐसे तीक्ष्ण कर्म करने से क्या लाभ। जब ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो कर्म की क्या आवश्यकता। वैसा कर्म करे जिससे सीधा सीधा ज्ञान प्राप्त हो जाए, वह भगवत भक्ति, भगवत भजन इत्यादि जो सन्यासी का कर्म है वही किया जाए। इसी प्रश्न को लेकर के यहाँ पर यह 5वां अध्याय प्रारंभ होता है और अर्जुन के मन में प्रश्न होता है, उसी को यहाँ पर कहा गया। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन कह रहा है कि हे कृष्ण, कर्मणाम संन्यासम च पुनः योगम संशसि, कर्मों के संन्यास यानी कि ज्ञान योग की बात कर रहे हो और फिर योग की प्रशंसा भी कर दी है। योग का मतलब कर्मयोग, उठो कर्म करो। पहले तो आपने संन्यास यानी कर्म संन्यास अर्थात ज्ञान योग का बखान किया, ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठतम वस्तु है, और फिर पुनः जो है अंत में कह दिया कि कर्म में युक्त हो जाओ, उठो कर्म करो। जब ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो ज्ञान ही का ही आश्रय क्यों न लिया जाए, कर्म क्यों किया जाए। अब हमें संशय हो रहा है। क्यों संशय हो रहा है कि आपने दोनों तरफ बात कर दी, ज्ञान की बड़ाई कर दी और फिर कर्म करने को कह रहे हो। जब ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो ज्ञान ही में रत क्यों न हुआ जाए। इसलिए ये तयो हो यत एकम में ब्रूहि सुनिश्चितम, इन दोनों में से मेरे को कोई एक बताओ कि करना क्या है, हमें ज्ञान से युक्त होना है या कर्म करना है। क्योंकि आप दो प्रकार की बातें कर दी आपने कि ज्ञान की प्रशंसा कर दी फिर कर्म योग में लगा रहे हो,
तो दोनों में से कोई एक मेरे को बताओ और निश्चय करके बताओ, क्योंकि हमारी बुद्धि अब काम कर नहीं कर पा रही, इस निर्णय में हम नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए आपको कह रहे हैं आप ही निश्चय करके बता दीजिए कि इन दोनों में से कौन सा हमारे लिए श्रेष्ठ है। ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है कि कर्मयोग श्रेष्ठ है, संन्यास मार्ग श्रेष्ठ है अथवा योगियों का कर्मयोग श्रेष्ठ है। इसलिए मैं सुनिश्चितम श्रेय तत्ब्रूहि, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है, उसको आप इन दोनों में से कोई एक बताओ। ये दोनों में हमें कंफ्यूजन हो रहा है। तब भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान ने यहाँ पर अपना निर्णय दे दिया और कह रहा है कि संन्यासा च कर्मयोगः उभौ निःश्रेयस्करौ। करेंगे संन्यास योग यानी कि ज्ञान योग, निवृत्ति प्रवृत्ति, ये दो मार्ग हैं जिसको भगवान ने पूर्व में भी कहा, लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्तो मया नघ, कि इस लोक में दो प्रकार के मार्ग है भगवान को प्राप्त करने के, एक तो निवृत्ति मार्ग और एक प्रवृत्ति मार्ग। एक सब कुछ छोड़ छाड़ करके गुफा में चले जाना, और एक ये है कि सब कुछ करते हुए भगवान को प्राप्त कर लेना। तो उसी को जो संन्यास और कर्मयोग से जो कहा शब्द से, तो संन्यास का मतलब निवृत्ति प्रधान संन्यास, और कर्मयोग मतलब कर्म के साथ कर्म करते हुए। तो कह रहे हैं भगवान कि संन्यास च कर्मयोग उभौ, यानी कि दोनों निःश्रेयस करो, ये दोनों ही निःश्रेयस को प्राप्त कराने वाले हैं, यानी कि दोनों ही भगवान को प्राप्त करने वाले हैं, मोक्ष को प्राप्त कराने वाले हैं। दोनों स्वतंत्र मार्ग हैं, अलग अलग मार्ग हैं, इसलिए दोनों कल्याण को दिलाने वाले हैं, दोनों मोक्ष तक पहुंचाने वाले, भगवत प्राप्ति कराने वाले हैं, दुखों को आत्यंतिक निवृत्ति कराने वाले हैं, दोनों मार्ग, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु तुम्हारा प्रश्न ये है कि दोनों में से कोई एक बताओ मेरे को। तो मैं अब कह रहा हूं कि तयोः कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते, उन दोनों में से कर्म संन्यास यानी कि निवृत्ति की अपेक्षा कर्म योग यानी कि प्रवृत्ति विशिष्यते, श्रेष्ठ है। तो प्रवृत्ति श्रेष्ठ है निवृत्ति की अपेक्षा, यानी कि निवृत्त प्रधान सन्यासी की अपेक्षा कर्म प्रधान जो सन्यासी है वह श्रेष्ठ है। ये भगवान ने अपना यहाँ निश्चित मत दे दिया। और वही आगे भगवान कह रहे हैं, जेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। भगवान कह रहे कि हे अर्जुन, यह न द्वेष्टि न कांक्षति, जो कर्म करते हुए किसी से न द्वेष करता है और न ही कोई कामना है उसको, जगत के लोगों से सुख की कामना भी नहीं है और न किसी द्वेष भी कर रहा है। तो न द्वेष्टि न कांक्षति, यानी कि न राग है और न द्वेष है। राग का मतलब किसी से सुख की कामना है, ये व्यक्ति मेरे लिए ये कर दे, ये व्यक्ति मेरे लिए ये कर दे, ऐसी कोई कामना नहीं है उसको। और न ही किसी से कोई शिकायत है उसको, किसी से उल्हाना है कि इन्होंने मेरे को ये कर दिया, ऐसा भी कुछ नहीं। तो जिसके मन में न राग है और न द्वेष है, ऐसे व्यक्तियों कहते हैं कि निर्द्वंद हो चुका है, यानी कि राग द्वेष ये सब द्वंद्व है, राग द्वेष से परे हो चुका है, यानी कि निर्द्वंद हो चुका है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं, भगवान कह रहे हैं कि ऐसा निर्द्वंद राग द्वेष से रहित जो पुरुष है, सुखम बध्नात् प्रमुच्यते, बहुत आराम से सुख के साथ जो है बंधन से मुक्त हो जाता, कोई कष्ट नहीं होता उसको। प्रवृत्ति मार्ग में ये सब करते हुए, राग द्वेष रहित होकर के कर्म करते हुए, भगवत भाव से कर्म करते हुए यदि वो चलता है तो आराम से अनायास ही सब बंधन उसके कट जाते हैं, छूट जाते हैं, वो दुख से निवृत्त हो जाता है। अर्थापत्ति से ये भी कह सकते हैं कि जो निवृत्ति प्रधान है उनको थोड़ा कष्ट सहन करना पड़ता है, उसको आगे बताएंगे भगवान। तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति दो मार्ग हैं, इस पर विवेचन चल रहा है कि प्रवृत्ति मार्ग श्रेष्ठ है निवृत्ति मार्ग से, परंतु इसका मतलब यह भी नहीं है कि कोई इन दोनों में तुलना करके एक को निकृष्ट बताए, ऐसा भी भगवान का तात्पर्य नहीं है यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही निश्रेयस दिलाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अर्जुन जैसा व्यक्ति है, उसके स्वभाव को देख करके ये कहना पड़ा भगवान को कि तुम्हारे लिए प्रवृत्ति ही श्रेयस्कर है, निवृत्ति निकृष्ट है, ऐसी बात नहीं है, निवृत्ति भी श्रेष्ठ है।
परंतु अधिकारी भेद से ये कथन हो जाता है कि तुम्हारे लिए तो यही श्रेष्ठ है। और आगे भगवान कह रहे हैं कि कोई ये न समझ ले कि इस श्लोक में प्रवृत्ति मार्ग की प्रशंसा कर दी, श्रेष्ठ बता दी, तो निवृत्ति मार्ग निंदित हो गया, छोटा हो गया, उसको हे दृष्टि से देखा जाए, ऐसा हो जाए। इसके निषेध के लिए, इसके समाधान के लिए भगवान आगे कह रहे हैं, सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अप्यास्थितः सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। भगवान कह रहे हैं कि सांख्य योग, ये जो निवृत्ति मार्ग है इसको सांख्य मार्ग कहते हैं। ये पहले सांख्य योग में आ चुका है कि जो निवृत्ति मार्ग है, यानी कि सब कर्मों को छोड़कर केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करना और कुछ कर्म नहीं करना, कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है, ऐसे जो मार्ग हैं, ऐसे जो साधु हैं, सन्यासी है, उनको सांख्य योगी कहते हैं, ज्ञान मार्गी कहते हैं। तो देखिए सांख्य और योग का मतलब कर्मयोग, यानी कर्म करते हुए, सब कुछ ही संसारी कर्म करते हुए और फिर भगवत तत्व को प्राप्त करना। करें कि ये जो दोनों हैं सांख्य और योग पृथक बाला प्रवदंती, ये जो बाल बुद्धि के लोग हैं, मूर्ख, बाला मतलब मूर्ख, जिनको ज़्यादा विवेक नहीं है, अभी बालक जैसे बच्चे होते हैं उनको विवेक ज़्यादा नहीं होता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सब विवेक उसको नहीं होता, इसलिए बाल शब्द संस्कृत में मूर्ख अर्थ में आता है, मूर्ख है, अभी विवेक नहीं है उसको। तो जो अविवेकी लोग हैं, बाला मूर्खा अविवेकी न, वो सांख्य योग पृथक प्रवदंती, सांख्य और योग को अलग अलग बताते हैं कि सांख्य जो है उससे ही तत्व ज्ञान प्राप्त होगा, मुक्ति मिलेगी, प्रवृत्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी। यानी कि कर्म करते हुए, घर परिवार के काम करते हुए, दुनिया जहान के काम करते हुए आपको मुक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए आपको संन्यास लेना ही पड़ेगा, सब छोड़ छाड़ करके जंगल जाना ही पड़ेगा, गुफा में जाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये सब अलग अलग बता दिए कि इससे आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, अपितु उसके लिए आपको संन्यास लेना ही पड़ेगा, आपको घर छोड़ करके गुफा में जाना ही पड़ेगा, जंगल में जाना ही पड़ेगा। इस प्रकार से दोनों अलग कर दिए कि एक तो भगवत प्राप्ति के साधन है और एक ये जो है फंसने का साधन है। तो करें कि ये बाला प्रवदंती, ये अपनी को पृथक करना, अलग अलग करना कि यह मार्ग जो है प्रवृत्ति मार्ग आपको मुक्ति नहीं दिलाएगी और निवृत्ति मार्ग ही आपको मुक्ति दिलाएगी, ऐसा जो पृथक करके लोग कहते हैं वो मूर्ख कहते हैं। न पंडिता प्रवदंती, पंडित जो है, ज्ञानी जो है, विवेकी लोग ऐसा नहीं कहते, यानी कि दोनों में भेद नहीं करते, ये अलग है इससे आपको नहीं मिलेगी मुक्ति और ये अलग है इससे मिलेगी, ऐसा विवेकी लोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि एकम अपि आस्थितः सम्यक उभयोर्विन्दते फल। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति एक में भी स्थिर हो जाए, बात है स्थिरता की, यदि उसकी बुद्धि एकनिष्ठ हो गई, गृहस्थ में ही उसकी बुद्धि एकनिष्ठ हो गई, भगवत स्मृति आ गई, उसको भगवान की विस्मृति हो ही नहीं रही है उसके मन से, चित्त से, और दूसरा जो ये है कि संन्यास में जाने के बाद भी भगवत स्मृति नहीं आ रही है, मान लीजिए, तो वहां संन्यास लेने के बाद भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी और यहाँ गृहस्थ में रहते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बात है बुद्धि की एकनिष्ठता की कि आप एक निष्ठ हुए या नहीं, आपकी बुद्धि भगवत निष्ठ हुई या नहीं हुई, आपकी बुद्धि का विषय भगवान बने या नहीं बने। यदि आपकी बुद्धि का विषय भगवान बन गए, महत्व बुद्धि आपको भगवान में उत्पन्न हो गई कि भगवान ही एक हमारे सर्वस्व हैं, वही समस्त दुखों के निवारण करने में एकमात्र समर्थ है, उसके अतिरिक्त हमारा जो दुख है उसको कोई दूर नहीं कर सकता। ये जो बुद्धि जिसकी दृढ़ हो गई, गृहस्थ में ही दृढ़ हो गई अथवा सन्यासी में हो गई, तो करें कि एकम अपि आस्थितः, एक में भी यदि कोई स्थिर हो जाता है, सम्यक ठीक प्रकार से एक में ही स्थित कोई हो जाता है, तो उभयोर्विन्दते फलम, दोनों का फल उसको प्राप्त हो जाता है। दोनों का फल का तात्पर्य है ज्ञान योगी ज्ञान प्राप्त करता है और कर्म योगी कर्म करता है। तो अब दोनों में ज्ञान और कर्म है। प्रधानता के दृष्टिकोण से देखें तो निवृत्त मार्गी जो हैं वो ज्ञान प्रधान है, लेकिन ज्ञान प्रधान होते हुए भी उनको ज्ञान के अनुकूल कर्म तो करना ही पड़ता है, ज्ञान प्राप्ति के लिए उनको भी कर्म करना पड़ता है। तो कर्म तो वहां भी बैठ गया ज्ञान के साथ, यानी कि निवृत्ति मार्ग के पथिकों के साथ भी जो कि ज्ञान प्रधान है
उनके साथ भी ज्ञान के अविरोधी कर्म तो करना ही पड़ता है। तो कर्म वहां भी बैठ गया। ये कहाँ का था कर्म? जो कर्मयोगियों के पक्ष का था। कर्मयोगी में जो कर्म था वो यहाँ भी प्राप्त हुआ, और अंततः कर्मयोगियों को भी कर्म करते 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 अंतःकरण पवित्र हो गया, भगवान का भजन करते हुए उसको भी ज्ञान प्राप्त हो गया। तो यहाँ ये पहले कर्म प्रधान था, अब अंततः ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो दोनों में दोनों हो गया कि नहीं हो गया? कर्मयोगी को भी ज्ञान प्राप्त हो गया और ज्ञानी को भी कर्म प्राप्त ही है। अथवा ऐसा कह लीजिए कि जो ज्ञानी भी है पहले अपने आत्मानुसंधान में रत होते हैं, और आत्मानुसंधान करके भगवत तत्व को प्राप्त करके फिर सेवा में लग जाते हैं, फिर उसका प्रचार प्रसार करते हैं कि नहीं करते? जो उन्होंने प्राप्त किया और उस प्राप्त करके फिर प्रवचन करते हैं कि ये जीव भी जो जिस प्रकार से मैं कष्ट से दूर हुआ हूँ, ऐसे ये सब जीव भी दुख भोग रहे हैं, ये भी कष्ट से दूर हो जाए, ऐसा करुणा से वशीभूत होकर के उपदेश करते हैं। घूम घूम करके जो है ज्ञान का उपदेश करते हैं। ये सब कर्म ही तो है। ज्ञान का उपदेश करना, उनके नियम बनाना, उनकी व्यवस्थाएं बनाना, सबको उपदेश करना, इसमें कर्म करना पड़ता है। तो इस प्रकार से उनको भी कर्म प्राप्त ही हो जाता अंततः, और इसको ज्ञान अंततः प्राप्त होता है। इसलिए दोनों को दोनों प्राप्त हो, यानी कर्म और ज्ञान ये दोनों का समुच्चय है ये गीता में, यानी कि इकट्ठा करना है, दोनों के एक साथ अभ्यास करना है। कर्म और ज्ञान का इकट्ठा अभ्यास करना है। विद्याम च अविद्याम च यस्तद् वेदो भयम सह अविद्यामृतम तीर्त्वा विद्यामृतम अश्नुते, जो उपनिषद का उद्घोष है कि साथ साथ करना चाहिए। इसलिए परम पूज्य महाराज श्री का वचन है कि समग्र योग, समग्र का मतलब केवल नहीं, केवल से काम नहीं चलेगा, इकट्ठा होना चाहिए, समग्र होना चाहिए। केवल ज्ञान नहीं, केवल कर्म नहीं, अभी तो ज्ञान मूलक कर्म, यही कर्मयोग है। तो इसलिए इस श्लोक से ये पता चलता है कि भगवान यहाँ पर ज्ञान और कर्म दोनों को इकट्ठा उपासना करने को कह रहे हैं। उसका अनुष्ठान एक साथ होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, केवल ज्ञान नहीं और केवल, इसलिए कहा कि उभयो विन्दते फलम, दोनों के फल को प्राप्त करता है। ज्ञान योगी के ज्ञान फल कर्मयोगी प्राप्त कर लेता है, और कर्मयोगी के कर्म को ज्ञानी भी प्राप्त कर लेता है अंततः। तो इसलिए ये दोनों मार्ग अंततः जा करके एक ही में मिल जाते हैं, और दोनों दोनों के फल को प्राप्त कर लेते हैं। परंतु बात यह है कि सम्यक रूप से स्थित हो जाए तब तो, बुद्धि में बैठ जाए कि बात ये नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, किस आश्रम में हैं, किस वर्ण में हैं, किस शरीर में हैं, किस जाति में हैं, ये मतलब नहीं है। बात यह है कि आपकी बुद्धि निरंतर भगवान में रमण कर रही है कि नहीं कर रही। उसी बुद्धि को रमण कराने के लिए व्यक्ति को संन्यास दे दिया जाता है कि अब तो कर लेगा। अभी तक नहीं कर रहा था, कुछ बाधाएं आ रही थी, बीच बीच में उसकी बुद्धि से भगवान विस्मृत हो रहे थे, तो अब सब कुछ छुड़ा देंगे, अब कह देंगे अब तुम्हारा केवल एकमात्र काम है भजन करना। तो इस बहाने से अब क्या करेगा? भजन करेगा। लेकिन जिसकी बुद्धि पहले से निष्ठ है उसको तो आवश्यकता भी नहीं। तो बाकी सब तो उस बुद्धि तक पहुंचने के लिए भगवान की स्मृति बनी रहे, भगवान हमारे अंतःकरण से कभी दूर न हो पाए, इसके लिए सब उपक्रम है। वो भाव जगाने के लिए ये सब कर्मकांड है। जिसका जग गया उसके लिए न कोई अनुष्ठान है, न कोई विशेष आश्रम है, न कोई विशेष वर्ण है, वो तो जहाँ रहे वही से उस तत्व को प्राप्त कर सकता है। ऐसे ऐसे उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं। धर्मराज एक व्याध थे, महाभारत में कथा उनकी आती है। वो तो मांस काटते हुए ही ब्रह्म वेता थे। उनका जन्म ही हो गया था शूद्र कुल में, सब खानदान ही उनका ऐसा मांस बेचने वाला था, और उसी में राग द्वेष से रहित हो गए और अपना कर्म करते रहे, मांस बेचते रहे काट काट करके, फिर भी ब्रह्मवेता हो गए। तो बात ये नहीं है कि आप कहाँ हैं, बात यह है कि आपकी बुद्धि में क्या है। आप द्वेष राग से युक्त हैं अथवा भगवत भाव से अपना कर्म का निर्वाह कर रहे हैं। तो कर्म का निर्वाह करते हुए भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बस अंतर ये है कि राग द्वेष को हटा करके भगवत भाव से कर्म करना पड़ता है। इसलिए कहा भगवान ने कि एकम अपि आस्थितः सम्यक उभयोर विन्दते फलम, एक में भी कोई स्थिर हो जाए सम्यक रूप से, ठीक प्रकार से, तो दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है।
और उसी फल को भगवान बता रहे हैं, यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। भगवान कह रहे कि सांख्य यत् स्थानम प्राप्यते, सांख्य यानी कि जो निवृत्ति मार्ग है, सन्यासी हैं, वह जिस स्थान को प्राप्त करते हैं, यानी कि मोक्ष स्थान को, परम धाम परमेश्वर के पद को प्राप्त करते हैं, योग ही अपि तदगम्यते, योगी भी यानी कि कर्म योगी भी, सब कर्म करते हुए घर गृहस्थी भी वही जाता है, उसको भी वही पद प्राप्त होता है। यानी कि जो सन्यासी को अपने नित्य कर्म करके, जो भी उनके अनुष्ठान कर्म है सन्यास के योग्य, उन समस्त कर्म करके अंततः ब्रह्म प्राप्ति होती है, वैसे इस कर्म योगी को भी ब्रह्म प्राप्ति होती है। इसलिए यह भूल जाना चाहिए कि हम इसमें हैं तो हम पतित हो गए हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान पूर्व अध्याय में बता दिए हैं, अभी चेत कृतेभ्य सर्वेभ्य पापकृतमः, कि पापकृतमः, पापी से भी पापी हो तो भी तुम तर जाओगे। इसलिए अपने को ये तो मानना ही नहीं है कि हम पापी हैं, हम सब भगवान के अंश हैं। इसलिए भगवान के अंश है, ये जो पाप कर्म इत्यादि आते हैं, थोड़ी देर के लिए गलत विचार आते हैं, ये तो सब मन के धर्म हैं। मन बुद्धि इंद्रियां शरीर, इसी से तो पाप होते हैं। और भगवान करे कि मन बुद्धि शरीर इंद्रिया से तुम भिन्न हो, ये बस अनुभव कर ले और ये सोच ले कि जो भी विचार आ रहे हैं थोड़ी देर के लिए, अब हो गया, मैं नहीं हुई। अभी आगे बताएंगे भगवान इस बोध को, कि बराबर ये ध्यान रखे कि मैं आत्म तत्व हूं, मैं मन से भी अलग हूं, बुद्धि से भी अलग हूं, इंद्रियों से भी अलग हूं, शरीर से भी अलग हूं। इस बोध को रखेंगे तो मन में कोई विचार भी आ गया तो तुरंत हम संभाल लेंगे, ये मेरा नहीं है, ये आगंतुक है, मन का विचार है, मेरा विचार नहीं है। वो आएगा जाएगा, बस हम उसको साक्षी भाव से देखते रहते हैं, फिर वो शांत हो जाता है। क्योंकि जो भी गुण आगंतुक होते हैं हमारे अंदर, वो ज़्यादा देर तक टिकते नहीं। आए हुए हैं, आगंतुक का मतलब जो आए हैं बाहर से, हमारा स्वाभाविक नहीं है। जैसे जल में उष्णता कहीं से आती है, वो कहाँ से आती है? अग्नि से आती है, तो ज़्यादा देर तक टिकती नहीं, फिर ठंडा होना ही पड़ता है उस जल को। इसलिए हमारे अंदर राग द्वेष आ गया, काम क्रोध आ गया, लोभ आ गया, तो ये भी ज़्यादा देर तक टिकेंगे नहीं, क्योंकि हमारा स्वरूप नहीं है ये। यदि हमारा स्वरूप कामी क्रोधी लोभी होता तो हम 24 घंटे कामी, 24 घंटे क्रोधी, 24 घंटे लोभी होते। परंतु ऐसा संभव है? कोई व्यक्ति 24 घंटा कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो? संभव नहीं, मर जाएगा व्यक्ति। क्षणिक आवेग आता है तो वो फिर चला जाता है। हम काम से पहले भी थे, काम के समय भी थे, और काम के निवृत्ति के बाद भी थे। हम क्रोध से पहले भी थे, क्रोध के समय भी थे, और क्रोध के निवृत्ति के बाद भी थे। इसका मतलब हम पूर्व में भी थे, पश्चात भी थे, वर्तमान समय भी है ही। तभी तो हम ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर काम है, मैं कामी नहीं हूँ। मेरे अंदर अब काम उत्पन्न हो रहा है, मेरे अंदर अब लोभ आ रहा है। इसका मतलब आप लोभ को देख रहे हैं कि ये मैं था, अब भी लोभ नहीं था, अब मेरे अंदर लोभ आ गया। तो अपने आप को उससे अलग देख करके और फिर अपने को उसका दृष्टा बना करके और इंतजार करना कि अभी कोई क्रिया नहीं करनी है इसके अनुकूल, क्योंकि ज्ञान यही काम करता है। ज्ञान जो है शास्त्र ज्ञान इतना ही का है, शास्त्र ज्ञान का ज़्यादा औचित्य नहीं। बस उसी समय जब आवेग आता है, उसी समय शास्त्र काम आते हैं कि ये आया है, जाएगा, क्योंकि जो आया है सो जाएगा। अभी नहीं था, आया है, अब जाएगा। अब हमें उस समय थोड़ा सा शांत हो जाना है, कोई उसके अनुकूल क्रिया नहीं कर देना। क्रोध आएगा, किसी को हाथ नहीं उठा देना। तो इस प्रकार से वो आएगा, फिर थोड़ा सा इंतजार करिए, अपने आप चला जाएगा, फिर शांत। इतना ही ज्ञान है, इतना ही ज्ञान हो जाए तो फिर तो कोई समस्या नहीं। तो इसलिए जो स्वभाव है हमारा, वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। ये महर्षि कपिल का एक सूत्र है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्तद्योगस्तद्योगादृते। हमारा स्वरूप नित्य शुद्ध है। नित्य शुद्ध का तात्पर्य होता है कि हम कभी पाप आदि से युक्त नहीं हुए हैं, हमारे में पाप कभी नहीं हो सकता। नित्य शुद्ध का मतलब आत्मा में पाप छू नहीं सकता। ये जितने पाप होते हैं मन तक सीमित होते हैं, मन बुद्धि तक सीमित होते हैं, आत्मा में नहीं जा सकते, क्योंकि आत्मा इस प्रकार निर्मल है कि उसमें कोई चीज मिश्रित ही नहीं हो सकती।
आत्म तत्व का जो हम पढ़ते हैं ग्रंथ, जैसे सांख्य, इसके लिए तो सबसे सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। तो जब आत्मा का स्वरूप बताते हैं तो ऐसा लगता है कि फिर तो हम तो अभी जो माने हैं ये तो सब मान बैठे हैं, वस्तुतः हम तो कुछ और ही हैं। हम कामी क्रोधी बस हमारी धारणा है, हमने मान लिया अपने आप को, क्योंकि वो गुण आगंतुक है, उसके साथ तादात्म्य हो गए हम। गुण आगंतुक है, आया और उससे तादात्म्य हो गए तो हम समझने लगे कि हम तो यही हैं, अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। यहीं से अपने आप को अलग कर देते हैं और कहते हैं कि तुम नित्य शुद्ध हो, यानी कि तुम्हारे अंदर ये जो पाप है पुण्य है ये सब छू नहीं सकते तुमको। नित्य मुक्त हो। नित्य मुक्त का मतलब दुख बस आया है कुछ देर के लिए, ऐसा आभास हो रहा है आप दुख सुख से रहित हो। नित्य मुक्त का मतलब आप बंधन में नहीं हो, बस बंधन आपने मान रखा है, अपने आप को बंधन मान रखा है। जिस दिन आपने ये बंधन मानना छोड़ देंगे, आपका आभास हो जाएगा, तो स्वतः ही सारी चीजें खुल जाएंगी। तो नित्य मुक्त है, नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है। बुद्ध का मतलब ज्ञान स्वरूप है। कुछ देर के लिए अज्ञान आवृत हो जाता है, ढक जाता है, जैसे शीशे के ऊपर गर्द जम जाए तो प्रकाश बाहर नहीं आ पाता, इसलिए ऐसा लगता है कुछ देर के लिए कि अंदर प्रकाश नहीं है। ऐसे ही हमारा स्वरूप ज्ञानवान है, हमारे अंदर समस्त ज्ञान निहित है, परंतु वो तमस के कारण, अहंकार के कारण वो आवृत हो जाता है। तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है हमारा। हमारा स्वभाव काम क्रोध लोभ मोह नहीं है, ये सब अंतःकरण के